हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो आज एग्ज़ाम हुआ है 6/9/2025 को यूपी SSSC का एक जो एग्ज़ाम हुआ है PET का, ठीक है, उसका हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे। टोटल क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पहले फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, उसका सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर चैनल को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हम लोग पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने आए हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग हुई, राइट आंसर कांस्य युग, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो उद्यमियों की सशक्त बनाना, पशुधन और अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं क्या करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च हो जाएगा, राइट आंसर 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डैश डैश वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिन्हें तांत्रिक चिन्ह का द्वारा पहचाना जाता है, तो ताराकिंत हो जाएगा, राइट आंसर ताराकिंत, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो कांगटो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से कांगटो है, अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर पावापुरी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, पावापुरी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों के एक बार आयोजित होता है। कह रहे हैं एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजन होता है, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में, ठीक है, दिल्ली में आयोजन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम गणांक पढ़ लिए हैं, आपको आंसर बता दे रहे, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा सही है कि गलती, ठीक है। तो हम आपको आंसर बता देते हैं। 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र और हानि को उत्तेजना करे, पर दुख के श्रेणी में ऐसा मनोविकार जो पात्र की क्या करे, भलाई की उत्तेजना करता है, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा, 9वां का श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति का विचार, ये करुणा का उल्टा क्या हो सकता है, श्रद्धा हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9वां का। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, किसी पर प्रसन्न होकर लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार के पात्र भलाई की उत्तेजना किन श्रेणी में रखा जाता है, श्रद्धा और भक्ति दोनों हो जाएगा, तो 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, उसके भलाई उद्योग किया जा सकता है, ठीक है, राइट आंसर उसके भलाई का उद्योग किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख अतिरिक्त और किसी विशेषता को अपेक्षा नहीं होती है, तो करना हो जाएगा, राइट आंसर करना। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी गधान से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, आप लोग आंसर बता देते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हम पढ़ के आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास ने क्या कहा था, सबसे पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब ये नए खराब ही हो जाते, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कालिदास ने क्या कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है लेख कजी को प्राणी विज्ञानों में कौन सा बात याद आता था, तो सहजात वृत्ति अनजाति स्मृतियों का एक नाम, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाए 14 का। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य ने अपनी आज़ादी
के जितने भी नामकरण किए स्वतंत्रता स्वराज स्वाधीनता उन सब का में देश का बंधन आवश्यक रखा है, तो स्व हो जाएगा, राइट आंसर स्व। अगले क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या करें। 16 नंबर है, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले देश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, तो बंदरिया हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 17 नंबर है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते थे, तो अंग्रेजी के अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस अधीनता क्यों नहीं कह सकता है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 17 कभी। अगले 18 में देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विशेष विषय के ज्ञान करता है उसे विशेष कहते हैं, तो परिणामवाचक हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, चैत तद्भव शब्द का उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो चैत हो जाएगा, राइट आंसर चैत का चैते होगा, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 19 का। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अनादर आदर का विलोम क्या होगा, आदर का विलोम शब्द तो प्रदान हो जाएगा, आदान का सॉरी आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान हो जाएगा, राइट आंसर आदान का प्रदान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे हैं, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कवि है जिसमें वे डैशेस के महत्व के बारे में बताते हैं, तो परिश्रम के बारे में बताते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का है। 22 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गुस्से में देखना, तो राइट आंसर आँख दिखाना का गुस्से में देखना का अर्थ होगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की, तो 80 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बन गया, पूर्ण सदस्य, ठीक है, तो इंडोनेशिया, राइट आंसर सी ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1 मिनट, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थ होता है उसे डैशेस कहा जाता है, गरीबी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन गरीबी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो आर्टिकल 53 हो जाएगा, राइट आर्टिकल 53, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति के प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक राजनीतिक भूमिका प्रदान की, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष उम्र में आयु निधन हो गया, ठीक है, तो निधन किस तिथि को पूछ रहा है, ठीक है, तो 29 दिसंबर 2024 को, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्गों में उत्पत्ति व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऋण वेद हो जाएगा, राइट आंसर ऋण वेद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग मैथ का स्किप करते हैं, ठीक है, तो लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, मैथ का स्किप करके उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। 37 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता के एक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम का कार्य करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। अर्थव्यवस्था के अधिशेष और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो अंतिम कह रहा है, ठीक है, अंतिम उपयोगकर्ता को पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन पसमुरानम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो तरुण दास हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन तरुण दास। अगले क्वेश्चन चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थक के संत चरित्र संग्रह है, तो आदिनाथ हो जाएगा, राइट आंसर आदिनाथ। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्च्यूमिनल्स फोरम FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, फॉर्च्यूर
मिनरल्स फोरम का आयोजन कहाँ किया था? रियाद, सऊदी अरब में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 40 नंबर देखते हैं क्या करा। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का हम लोग स्किप करते हैं, उसका नहीं हो तो अगले वीडियो देख लेंगे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर दशरथ कर दिया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गोवा का हो जाएगा, ए ऑप्शन गोवा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? करा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 20 अप्रैल 1843 हो जाएगा, 20 अप्रैल 1843। तो 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 में 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं कि किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? तो तेजा हो जाएगा, राइट आंसर तेजा। जैसे कि ऊपर हम जो यहाँ दिया हुआ है ना उसको पढ़ के आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 50 नंबर डायरेक्टर चलिए, ठीक है। जी का क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी क्या है? तो त्रिपोली हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, राइट आंसर चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में कब लागू हुआ? कह रहा है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में कब लागू हुआ? कह रहा है जैव विविधता। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। आपके होमवर्क के तौर पर छोड़ देते, ठीक है। आप लोग खुद से बता दीजिए, ठीक है। आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर 53 का। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो क्या था? वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ठीक है। कह रहा है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था क्या है? वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ठीक। प्रति व्यक्ति से वास्तविक आय कम, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 55 का भी। 56 नंबर क्या चलिए क्या कर रहे हैं। 56 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो ILO का जेनेवा, राइट आंसर जेनेवा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन चुना। व्हाट दैट इज अ ब्रेकफास्ट? तो आर यू यूजुअली हैविंग, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वन ओवर द सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन द बिलो। ए ग्रुप ऑफ द पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। तो क्रू हो जाएगा, राइट आंसर क्रू। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, रामा गार्डन इन द वी में, तो मे बी रामा इन दी गार्डन, ठीक है। तो यहाँ चेंज करना था, राइट आंसर चुनना था 5 ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 59 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट द इम्प्रूविंग टाइम द मैनेजमेंट? तो बाय द क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड द अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 60 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 61 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो टू हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। अगले क्वेश्चन चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन आपको आंसर बताया, आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो इसका राइट से -6 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 63 नंबर है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह कौन सा दिन हुआ? तो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सोमवार हो जाएगा, ये रीजनिंग सवाल है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग बना लीजिए, आपको आंसर बता दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 64 नंबर देखते हैं क्या करें। रीजनिंग और मैथ का नाम होता है, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1893 हो जाएगा, 1893, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन है
कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस सीपीआर द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया गया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का ये। अगले क्वेश्चन चलिए 67 नंबर को देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है। अगले क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा देश के अंतर्गत आती है? तो 48 हो जाएगा। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। ठीक है, देश का पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों का वन्य जीव सुरक्षा। ठीक है, तो राइट अनुच्छेद 48A हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन में कहा जाता है विक्टर एक्सेल्सन हो जाएगा। कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने? विक्टर एक्सेल्सन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या कर रहे थे? 70 नंबर है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता हो जाएगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथ का सवाल है, मैथ का आप लोग बना लीजिए खुद से। ठीक है, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन 2023 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला ऑप्शन है 73 नंबर क्वेश्चन भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। राइट आंसर बी ऑप्शन अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या कहते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 74 नंबर क्वेश्चन है आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंट्रिस फूड 2025 में 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया एक्सपोजिंग मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 74 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे हैं देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है एसिड को किस पदार्थ में बने बर्तनों को संग्रहित किया जा सकता है? कह रहा है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जा सकता है? तो कांच और सिरेमिक हो जाएगा। कांच और सिरेमिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में देश द्वारा तैयार किया गया? तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मोतीलाल नेहरू, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटेन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कर भारत के विभाजन में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए? तो पारा हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन पारा, मतलब कि इनमें से भिन्न ज्ञात करना है तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अगला 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है? तो सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल संधि। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है रीजनिंग का, मैथ का आप लोग खुश बनाइए। ठीक है, 85 नंबर देखिए क्या कर रहा है हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलनशील कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो CO2 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल हो जाएगा, डी ऑप्शन नाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम को डैशेस कहा जाता है? तो अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया? तो किसने? नेशनल नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है 90 नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर
कि निम्न भूजल भंडार में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा, अवसादी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 96वां क्वेश्चन। देखिए क्या करें 96वां क्वेश्चन, डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। वो डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो ऊपरी क्वेश्चन कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 352 लागू होता है, इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 98वां क्वेश्चन, भारत के 10 राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 98 का। 99वां क्वेश्चन है, ऊँट अपने डैशेस में बस्ता जमा करता है, तो हम्प में हो जाएगा, हम्प में जमा करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का राइट, 100 देखिए क्या करें, गुड़हल पौधे में फूल है या उभयलिंगी कहलाते हैं, ठीक है। गुड़हल जो पौधे होते हैं उसमें फूल होते हैं क्या? उभयलिंगी, राइट आंसर उभयलिंगी, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये पहला सेट था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होता है आज 6 सितंबर को एग्जाम होता है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का था। हम लोग चलिए सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं, ठीक है। लगातार शिफ्ट का है जो 6/9/2025 को एग्जाम हुआ है, मतलब कि कल एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसका हम लोग करने हैं सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का देख लिए। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला इंग्लिश का सवाल है, चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो कह रहा है आई सेड द टीचर लाइक्स मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर लाइक मी, तो राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड व्हिच योर नियरेस्ट इन द मीनिंग साइनोनिम टू द गिवन वर्ड्स, तो एडमायर का क्या हो जाएगा? प्रेसाई, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। द विंडोज आर ओपन आर नॉट डे, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आर नॉट डे हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है एडवांस इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको पढ़ कर जवाब देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हाँ इसका हम लोग आप आंसर बता दें, आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन हो जाएगा? टू सपोर्ट ईवी एडोप्शन, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चार्जिंग स्टेशन, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है जीएस का क्वेश्चन, देखिए करें भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1942 हो जाएगा, अगस्त 1942, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, देश में एक से अधिक स्तर में सरकार, एक मिनट, देश में एक से अधिक स्तर में सरकार की अस्तित्व दर्शाता है, तो संघवाद कहलाता है, संघवाद है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा विकसित किया था? कॉलिन क्लार्क, राइट आंसर कॉलिन क्लार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुना है तो चमगादड़ हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 11 नंबर है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सेरिबेलम हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 11 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात का प्रयोग नहीं था? तो कौन सी धातु का नहीं था? लोहा का नहीं था, ठीक है, सोना था, कांच था, तांबा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस। अगले क्वेश्चन चलिए, 14 नंबर क्या कर रहा है, डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है,
नगर पालिका हो जाएगा, डी ऑप्शन। 243 आर्टिकल किससे है? तो नगर पालिका से। 243 क्यों किससे है? तो नगर पालिका, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? तो क्योंकि इस अभिक्रिया का ऊष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 16 नंबर है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 17 नंबर के देखिए क्या करें। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डेस्टस का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो किसका नियुक्त किया गया? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकास का एलपीजी का मॉडल डेस्टस प्रस्तुत किया गया था कब? 1991 में। राइट आंसर सी ऑप्शन, 1991 में एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राजस्थान में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला हम लोग का क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आप लोग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगले 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 26 नंबर क्वेश्चन, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को क्यों माना जाता है? कह रहा है कि कुमारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है? तो अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े गए तो हालात में होगी उससे बचाने के लिए। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाए सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया हो इसको पढ़ के जवाब देना, ठीक है। आप लोग आंसर बता देते हैं, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। एक कुमारी कन्या जौहर से पहले अपनी माता से पूछती है, क्या ये आप नहीं बुझा रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। मतलब कि यहाँ माता लिखा हुआ है, ठीक है, अपनी माता से पूछती है। एक कुमारी कन्या जौहर से पहले अपनी माता से पूछती है, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य संचालन और महारावत बागशीर क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगे? तो केसरिया बना। राइट आंसर केसरिया बना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करा। 29 नंबर है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने कहा था? तो एक युवती ने रानी से। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए तो उसका इसको आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर के इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, महारावत और अन्य शारदाओं ने क्यों संतोष हुआ? तो इसका राइट आंसर, जब हारी रानी गर्भ से जौहर करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक हो, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 31 नंबर क्वेश्चन, जब क लेखक जी ने मिलने आता है तो लेखक जी को उनके साथ क्या किया? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर नीस ने कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ दिया। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन से हो जाएगा 31 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पिछली रात क कहाँ पर आया था, कहाँ हुआ था? कह रहा है कि पिछली रात क कहाँ पर आया हुआ था? तो अपनी ससुराल में। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 33 नंबर है, लेखक जी एक रिश्तेदार मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे हुए तो क्या कहेंगे? तो कलकत्ता जा रहा हूँ। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पिछली रात उनके एक मित्र क के बारे में क्या कहा? तो क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी को निंदा की थी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? त्रिराष्ट्र भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई थी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जो विशेषण शब्द में विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रविशेषण। तो ऑप्शन नंबर ये 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या करा। अगला से हिंदी का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, डंडा तद्भव शब्द का उसका तत्सम शब्द क्या हुआ? तो दंड हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए 38 नंबर, उपकार को मानने वाला
को डैशेस कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं। राइट आंसर कृतज्ञ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 39 में क्या कर रहा है? कश्मीरी सेब कहानी की कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद। राइट आंसर सी ऑप्शन प्रेमचंद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो शारीरिक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान गिरता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, तापमान गिर जाता है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल को डैशेस कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 42 का ए ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्व इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो बाल्कनीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है, बाल्कनीकरण। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडिया एक्सपीरियंस पुस्तक के लेख किसके द्वारा लिखा गया? तो सुखमय चक्रवर्ती हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन 47 में देखिए क्या करें। 47 में क्वेश्चन है, जस्टिस ट्रूडो जी ने 6 फरवरी 2025 को अपने इस्तीफा देने की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के थे। जस्टिस ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 48 में क्वेश्चन देखिए क्या करें। 48 में क्वेश्चन हमारा मैथ का है। ठीक है, 49 में क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आर.सी. दत्त हो जाएगा। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आर.सी. दत्त। तो पहला ऑप्शन 49 का पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 50 का राइट आंसर 0.05 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 में क्या कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक रूप से गिना गया? तो 139 हो जाएगा। राइट आंसर 139 टोटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर मैंग्रोव है, सी ऑप्शन मैंग्रोव। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों है। राइट आंसर 7 है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैशेस अभिलेख न्यायालय की घोषणा किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? रास बिहारी बोस ने। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 हो जाएगा, बी ऑप्शन 1986। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 65 नंबर, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ए ऑप्शन डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बाइक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तुर्की ने किया है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन तुर्की। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो सूत पिटक हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सूत पिटक। अगले क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। राइट आंसर मॉन्ट्रियल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन PDF 2 PDF अलग से ऐड हो गया। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये दोनों PDF पहले से मतलब बता दी आपको, दोबारा ऐड हो गया था। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। राइट आंसर वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 70 नंबर क्वेश्चन है,
अभ्यास साइक्लोन 2025 का 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया जा रहा है? तो मिस्र हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच, ठीक है, साइक्लोन अभ्यास। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है, धन विधेयक के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य है? तो जल भंडारण के मोटे तने, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस टीम को हराकर मतलब कि किस टीम को हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था, ठीक है, 1983 का वर्ल्ड कप, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, तो कृषि हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन कृषि। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हो जाएगा हवाना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 77 नंबर है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो सांप हो जाएगा। कह रहे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा हो जाएगा? सांप, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 78 में क्वेश्चन, देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से किससे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार मिला? तो किसको? मुरलीकांत राजा राम पाटेकर हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 79 में क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस कब शुरू किया गया था? तो 9 अप्रैल 2023 को। कह रहे भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस कब शुरू किया गया था? तो 9 अप्रैल 2023 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ का क्वेश्चन, मैथ का आप लोग खुद सीख लीजिए, ठीक है। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए काट दिए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ठीक है, PDF दोबारा ऐड हो गया था, ये भी रिपीट हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ? तो 1958 है, DRDO का स्थापना वर्ष 1958 है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, टोटल मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, GS का क्वेश्चन है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को दशस कहा जाता है? सांगपो कहता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? सांगपो, राइट आंसर 88 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो मॉरिशस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैशेस के रूप के पद धारण करता है या जिसे पद धारण किया इससे संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद को पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, इसका सी ऑप्शन राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ एक छूट गया, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ छूट गया था। 91 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि रुद्रदामन ने गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का कहाँ उल्लेख जिसका निर्माण किसी मौर्य शासनकाल में हुआ था? किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 92 क्वेश्चन 27 सितंबर 2010 को रूप में मनाया था, तो 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया था, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 92 का भी। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 93 क्वेश्चन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में। प्रवासी दिवस कहाँ मनाया था? भुवनेश्वर में मनाया था, आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में, ठीक है, 18वां प्रवासी दिवस का, तो बी ऑप्शन 93 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो पंजाब हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 95 नंबर है, माछ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही, मध्य प्रदेश। माछ कहाँ का है लोक नाट्य रूप? तो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन 95 का। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो नीचे मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग जो 6/9/2025 को एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को, ठीक है, उसका हम लोग
फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के कर लिए डिस्कशन। मैथ रीजनिंग रह गया तो उसको भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।